क्या कभी सोचा है कि एक लड़की की कहानी आपके जीवन को बदल सकती है? ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये मिसाल है कि कैसे साहस, हौसला और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। जानिए उन एक लड़कियों की कहानियां जिन्होंने दुनिया को बताया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है गहरी रात में बगल से परिचित सांस की आवाजें एक के बाद एक तेज होती जा रही थीं। महिला दीवार के करीब आकर सुनने की कोशिश करने लगी। उसका शरीर गर्म सी महसूस करने लगा। लिंगजी कमरे में इधर उधर टहलने लगी, यहाँ तक कि उसने ठंडे पानी से अपने मन को ठंडा करने की सोची ताकि वह अपना ध्यान दूसरी तरफ मोड़ सके। फिर भी इसका असर बहुत कम था। लिंगजी केवल पानी के नल को पूरी तरह से खोल सकते थे। अंत में चादर भी उनके कारण गंदी हो गई और उन्हें शर्मिंदगी से उसे साफ करना पड़ा। 45 वर्ष की उम्र में लिंगजी को हाल ही में समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका चेहरा हमेशा लाल हो जाता था और बहुत पसीना आता था, यहाँ तक कि मासिक धर्म भी लगभग बंद हो गया था। फिर डॉक्टर से मिलने के बाद लिंगजी को अपनी समस्या का पता चला। अब लिंगजी को पता चला कि उसका रजोनिवृत्ति जल्दी आ गया है, पर मैं अभी सिर्फ 45 साल की हूँ। अरे कोई तुमसे भी पहले पहुंच चुका है। लिंगजी इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अब वो एक मध्यम आयु की महिला है जिसके पास प्रजनन की क्षमता नहीं है। आज की जिंदगी पर सोचो। लिंगजी और भी घुटन महसूस करती है, क्योंकि हर दिन उसके आसपास बीमार दोस्त ही होते हैं। सास के अलावा एक विद्रोही अवस्था में बेटी और यहाँ तक कि एक पति जो हमेशा फोन बंद रखता है। लेकिन इसके बावजूद लिंग को मेहनत से जी रही है। वह हर दिन सिलाई मशीन पर काम करती है, लोगों के लिए कपड़े बनाती है और कई पार्ट टाइम काम करती है, सिर्फ सास की दवा की फीस और बेटी की महंगी ट्यूशन के लिए। लेकिन वह रोज इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी बेटी की समझ नहीं पा रही है। एक दिन लिंगजी अपनी बेटी के कमरे के पास से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा कि बेटी का मोबाइल फोन लगातार बज रहा है। लिंगजी ने देखा कि उसकी बेटी अभी भी सो रही थी, इसलिए बिना आवाज किए उसने सीधा उसकी कॉल काट दी। हालांकि जब उसने अपनी बेटी का स्क्रीन खोला तो पता चला कि बेटी ने पहले ही एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। जैसे ही उसने चुपचाप मोबाइल रखा, उसने देखा कि बेटी की आंखों पर नकली पलकें बची हैं। इसे देखकर लिंगजी बेटी से अच्छे से बात करना चाहती थी। वह अपने शब्द और बोलने के तरीके को बार बार सोचती रही। बेटी की स्थिति के बारे में पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसे बेटी की असंतोष का सामना करना पड़ा। लिंगजी को जवाब देते ना देखकर बेटी ने अपना सूटकेस खींच लिया और जाने लगी। और फिर उसने कहा, क्या प्यार न होने का बोध तुम्हें है कि तुम मुझे भी अपने साथ दुख सहने के लिए खींचोगी? बेटी की शिकायतों से लिंगजी लंबे समय तक संभल नहीं पाई, लेकिन उसके पास दुखी होने का समय नहीं था, क्योंकि उसकी सास अस्पताल में उसकी देखभाल के लिए इंतजार कर रही थी। लिंगजी जैसे बिना रुके चलने वाली मशीन बन गई थी। कभी कभी वह अपने पति को फोन करना चाहती, थोड़ी सी गर्मी पाने के लिए, लेकिन फोन के उस तरफ से हमेशा एक यांत्रिक संदेश ही सुनाई देता। इससे लिंगजी लगभग अपने पति का चेहरा भूल गई थी, पर वह फिर भी पूरे परिवार का ख्याल रखने में लगी रहती थी। हालांकि जैसे ही लिंगजी ने सोचा कि उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, एक आदमी के आगमन से निराश लिंगजी के अंदर थोड़ी हलचल सी हुई। उस दिन जब लिंगजी अस्पताल में अपनी सास की देखभाल कर रही थी, उसने अचानक एक घायल आदमी को देखा जिसकी देखभाल के लिए कोई परिवार नहीं था। वह हर दिन बिस्तर पर दर्द से कराता हुआ पड़ा रहता था। उसकी दर्दनाक स्थिति देखकर दयालु लिंगजी की भावना जागी और उसने मौका पाकर उसे थोड़ा पानी पिला दिया। इस छोटे से कार्य से लिंगजी धीरे धीरे शांत होने लगी। जब सास सो रही थी तो महिला धीरे धीरे आदमी के बिस्तर के पास गई। उसने कुशलता से पर्दे खींचे, धीरे धीरे आदमी की शर्ट के बटन खोले और उसके सीने को सहलाने लगी। एक पल के लिए महिला का मन भी बेचैन होने लगा। घर लौटने के बाद लिंगजी ने आत्मविश्वास से एक सुंदर ड्रेस निकाली और उसे अपने सामने नापने लगी। उसने अपने सीने की तस्वीरें ली, यहाँ तक कि उसने अपनी वर्षों से संजोई हुई लिपस्टिक बाहर निकाली और थोड़ा अनाड़ी होकर होंठों पर लगाई। एक अनजान आदमी के कारण लिंगजी की जिंदगी में फिर से आशा की किरणें जाग उठी। आदमी सास के सामने वाले बिस्तर पर रहता था। उसके शरीर पर कई हड्डियां टूटी हुई थी और उसकी आंखों पर मोटी पट्टियां बंधी थी। रोजमर्रा में लिंगजी को उसके किसी रिश्तेदार को उसकी देखभाल करते नहीं देखा। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि उस आदमी ने आखिर क्या सहा होगा। लेकिन जैसे ही उसने आदमी की दर्द भरी आवाज सुनी, अचानक से लिंगजी ने उसकी कुछ पीड़ा कम करने की इच्छा की। एक दिन लिंगजी वांगचांग को सासू मां के लिए खाना देने गई। तभी आदमी की दर्द भरी चीखें फिर से सुनाई दी। उसने उसके सूखे होंठ देखे तो लिंगजी ने जल्दी से पानी उसके मुंह में डाला, पर आदमी को इसका कोई होश नहीं था और उसने लिंगजी की पानी की गिलास भी गिरा दी। पर जैसे ही लिंगजी उसे पहुंचने की कोशिश कर रही थी, आदमी को जैसे कुछ राहत मिली और उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। इस पर वह किंकर्तव्य विमूढ़ रह गई। हालांकि इस समय लिंगजी के दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ और एक पल के लिए लिंगजी को दूसरों द्वारा सराहे जाने की संतुष्टि भी मिली। इसके बाद पुरुष की देखभाल का काम लिंगजी ने अपने ऊपर ले लिया। उस दिन उसका जन्मदिन था। लिंगजी फिर से अस्पताल आई और वार्ड में केवल आदमी ही बचा था। अचानक लिंगजी भी साहसिक हो गई। उसने तुरंत पर्दे खींच दिए और धीरे से मरीज की पोशाक खोल दी। तौलिया लेकर आदमी के शरीर को धीरे धीरे साफ किया। इसके बाद उसे चिंता हुई कि तौलिया कहीं ज्यादा कठोर ना हो, इसलिए उसने एक नरम नया तौलिया खरीदने का निश्चय किया अपनी त्वचा पर महसूस करने के लिए। और लिंगजी का जीवन इस आदमी की वजह से काफी बदल गया। इस प्रदर्शन का अंत। यहाँ के बाद लिंगजी ने अपनी बाहरी उपस्थिति पर बहुत ध्यान देना शुरू किया और सजने संवरने लगी। यहाँ तक कि जब लिंगजी कारखाने की मालिक के पास पहुंची तो मालिक ने भी महसूस किया कि उनका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हें डांस क्लब के लोगों के लिए कपड़े बनाने के लिए आमंत्रित किया। लिंगजी ने मंच पर नाचती हुई लड़कियों को देखा तो वह गहरी सोच में पड़ गई कि कभी वह भी उनकी तरह चमक बिखेर रही थी। हालांकि एक बार लिंगजी ने सोचा कि वह एक बार फिर से खुद को वास्तविक रूप में जिए, इसलिए उसने सावधानी पूर्वक मालिकिन द्वारा दी गई हाई हील्स निकाली, अनाड़ी ढंग से उन्हें पहना और फिर खुद को सुंदर मेकअप करना चाहा। लेकिन लंबे समय से मेकअप उत्पाद न इस्तेमाल
इस्तेमाल करने के कारण लिंजी ने घर के हर कोने को छान मारा और आसानी से एक फेस मास्क ढूंढ पाई। अफसोस, इस दिन उसने लाल लिपस्टिक लगाई, सुंदर ड्रेस पहनी ताकि युवावस्था का एहसास कर सके, और फिर लिंजी बहादुरी से आदमी के बिस्तर के पास आई। इस बार उसने अपनी पुरानी चाल चल दी। जब सांस नहीं थी तो उसने कुशलता से पर्दे खींचे और अपने हाथ को तौलिए में लपेटकर आदमी की मजबूत छाती पर हल्के से फेरा। इसके बाद एक संतोष का एहसास धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा और सारी ध्यान उस आदमी पर केंद्रित हो गई। लिंजी ने मेज पर सफेद चीनी देखी और उसने सोचा जल्दी से अपनी उंगलियों को उसमें डुबोकर आदमी के मुंह पर लगाने का। इसी तरह लिंजी की बारीकी से देखभाल ने आदमी के शरीर को धीरे धीरे अच्छा कर दिया, जब तक कि एक दिन जब लिंजी तौलिए से आदमी के हाथों को सावधानी पूर्वक पहुंच रही थी, आदमी ने अचानक उसके हाथ को पकड़ लिया। लिंजी बेहद खुश हुई और उसने तुरंत नई खरीदी हुई पोशाक पहनी, फिर चमकदार लिपस्टिक लगाई, फिर उसने एक बार फिर से नाजुक हाई हील्स पहनी और दरवाजे से बाहर निकलने की तैयारी की। बस में बैठने के दौरान वह अजनबी आदमी की नजरों से प्रभावित होती रही। ये निस्संदेह लिंजी को बहुत संतोष देता है, लेकिन जब वह इस खुशी में डूबी हुई थी तो अचानक कुछ जानी पहचानी परछाई उसकी आंखों के सामने आ गई। दूर से देखने पर लिंजी ने देखा कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ एक दूसरे से सटे हुए हैं और वह पल भर में भ्रमित हो गई। इस क्षण में लिंजी पूरी तरह से घबरा गई। एक तरफ वह अपनी बेटी के परेशान होने की चिंता में थी और दूसरी तरफ उसे डर था कि उसकी यह अवस्था उसकी बेटी देख न ले। असमंजस में लिंजी ने अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की। एक के बाद एक कॉल करने के बाद भी लिंजी की बेटी ने फोन नहीं उठाया, जिससे लिंजी घबरा गई। उसे डर था कि उसकी छोटी राज खुल जाएगी, इसीलिए वह जल्दी से बाथरूम में गई और अपने लिपस्टिक को पोंछ डाला। लेकिन जब उसने फिर से अपनी बेटी की ओर देखा तो सीट खाली थी। दुखी और निराश लिंजी अकेले ही घर लौट आई, लेकिन इससे भी बड़ा आघात अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद लिंजी फिर से अस्पताल पहुंची, लेकिन हालांकि अस्पताल में वह आदमी जाग गया, उसकी आंखों पर बंधी पट्टी भी हटा दी गई और यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद वह अस्पताल से छुट्टी पाने वाला था। इस क्षण ने लिंजी के कठोर परिश्रम से बनाए विश्वास को भी ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया। हालांकि इस समय आदमी भी उस व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा था जिसने उसे कभी गर्माहट दी थी। नर्स के पूछने पर वह चुप रहा, बस जवाब दिया। रात होते होते आदमी ने बिस्तर की उस तरफ खड़ी लिंजी को देखा। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने बार बार दीवार पर जोर से थापा ताकि लिंजी उस पर ध्यान दे सके। जब लिंजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आदमी ने और जोर से प्रयास किया। इससे लिंजी बेहद दुखी हो गई और तुरंत बिस्तर से बाहर भाग गई, लेकिन आदमी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वह गुस्से में गरज पड़ा। लिंजी जानती थी कि अब समय आ गया है कि वह इसका एक उचित अंत करे, इसलिए लिंजी बिस्तर से उठ गई। लिंजी फिर से अस्पताल लौट आई। आदमी तुरंत सतर्क हो गया, पर जैसे ही वह आंखें खोलने की तैयारी कर रहा था, लिंजी ने मास्क उठाकर आदमी की आंखों पर लगा दिया। वह आखिरी बार उस आदमी की गर्मी महसूस करना चाहती थी और लिंजी भी समझ गई थी कि दोनों के बीच की भावना अंततः दफन ही रहेगी। लिंजी ने आदमी का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह भी एक सपना ही था। इस क्षण दो अकेली आत्माएं एक दूसरे में सांत्वना खोज रही थीं, लेकिन अंधकार के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। अंततः दोनों ने अंतिम विदाई ली और अपनी जगह पर लौट आए। घर लौटने के बाद लिंगजी की जिंदगी मानो ठहरी हुई सी थी। न टीवी का शोर था, न बेटी की बगावती बहसें। हवा में सिर्फ ठंडापन और उदासी भरी हुई थी। लिंगजी जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि आगे उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। लिंगजी ने उस सैनिटरी पैड को देखा जिसमें एक हल्का सा खून का धब्बा था। उसने समझा कि शायद अब वह इन चीजों का कभी उपयोग नहीं करेगी। भले ही वह इसे फेंकना नहीं चाहती, लेकिन वह जानती थी कि यही हकीकत है। उसके बाद लिंगजी ने निर्णायक रूप से उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वह सब कुछ छोड़कर साहस के साथ सामना करने की तैयारी कर रही थी, लिंगजी के घर का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था। वर्षों की तकलीफें उसी क्षण ढह गईं। वह समझ नहीं पाई कि जब उसने इतनी कोशिश की है तो जीवन क्यों इस तरह की स्थिति में आ गया है। और यही शायद वह समस्या है जिसका सामना हम सभी आजकल कर रहे हैं। हर कोई जीने की कोशिश कर रहा है, पर क्यों जिंदगी हमेशा बिखरी हुई लगती है। यही तो मध्यम उम्र की महिलाओं की सच्ची तस्वीर है। वे प्यार और देखभाल की इच्छा रखती हैं, लेकिन युवावस्था के बीतने का डर उन्हें बेचैन करता है। फिर भी वे अपनी विभिन्न भूमिकाओं के कारण खुद को बंधा हुआ पाती हैं। माँ, पत्नी, बेटी। लंबी उम्र के सफर में वे धीरे धीरे खुद को खो देती हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?